हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के एस फाउंडेशन चैनल। मैं मोहम्मद करीम सिद्दीकी आज आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप किसी भी नंबर को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं या उसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये इंडियन सिस्टम में लिखा है या इंटरनेशनल सिस्टम में। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगाते हैं। अगर आपको कॉमास लगाना आ जाएगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इंडियन सिस्टम में लिखा है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखिए, इंडियन सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा होता है तो उसको पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और इसको बोलते हैं यूनिट पीरियड। यूनिट पीरियड। उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और ये कहलाता है आपका 1000 पीरियड। उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और ये कहलाता है लाख पीरियड। और उसके बाद ये हो जाता है करोड़। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में जब कॉमा लगाते हैं तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसमें भी ये 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया और इसको बोलते हैं यूनिट पीरियड। उसके बाद वापस 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और इसको बोलते हैं 1000 पीरियड। और उसके बाद फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है अगर हैं, अगर नहीं है तो बाकी बचे हुए को बोलते हैं मिलियन पीरियड। इस तरह से आप नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास अगर लगा हो तो आप पहचान सकते हैं कि ये इंडियन में लिखा हुआ है या फिर इंटरनेशनल में। जैसे अब ये 3 डिजिट के बाद है, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, 3 के बाद 2 2 2 2 अगर चलेगा तो वो इंडियन सिस्टम में लिखा माना जाएगा। और अगर 3 डिजिट के बाद पहले, फिर से 3 डिजिट के बाद, फिर से 3 डिजिट के बाद अगर लिखा होगा, यानी हर बार 3 डिजिट के बाद लिखा होगा तो वो कॉमा लगा होगा तो वो इंटरनेशनल सिस्टम माना जाएगा। कभी कभी आप मान लीजिए कि ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ हैगा और आपसे कहा जाए इसको रीराइट करके इंटरनेशनल सिस्टम में इस नंबर को लिखिए, तो आप अगर इसको रीराइट करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए लिख के बताते हैं। ये 3 डिजिट के बाद हो गया, फिर 4 3 में इसमें 2 के बाद लगा था, लेकिन अगर इंटरनेशनल में करना तो 3 के बाद यहाँ कॉमा लगा दें और उसके बाद बचेगा 8 और 2। ये कहलाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में रीराइट। इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में लिख दिया। इसी तरह से मान लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ और आपसे कहा जाए इसको इंडियन सिस्टम में वापस लिख दीजिए, तो इंडियन सिस्टम में अगर इसको आप वापस लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 162। पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद कॉमा लगता है 2 डिजिट के बाद, ये 2 डिजिट के बाद लग गया। उसके बाद फिर से 2 डिजिट के बाद लगता है 3 और 9, फिर से ये कॉमा लग गया 2 डिजिट के बाद और उसके बाद 6 लिख दिया। इसको कहेंगे आप इंडियन सिस्टम में आपने इसको रीराइट कर दिया। इस तरह से आप इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में रीराइट कर सकते हैं और इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में रीराइट किसी भी नंबर को कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। राइट द नंबर नेम्स, ऑब्जर्व द कॉमास केयरफुल्ली। कॉमा को देखकर आप इसको लिखिए। अब कॉमा देखकर ये लिखना है कि ये कैसे लिखा जाए। कॉमा देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाए या फिर इंडियन सिस्टम में लिखा जाए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा है, यानी 3 3 डिजिट के बाद कॉमा आ रहा है, तो मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ नंबर है। इसको आप नंबर नेम्स में लिख दें। इसको अगर आप नंबर्स नेम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 41,692,692,000
उसके बाद फिर से 647, ये आपका लिख गया। अब मान लीजिए इसको लिखना है, तो अब ये देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट के बाद है, तो 3 के बाद 2 2 2 चल रहा है, तो इट मीन्स ये आपका किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिख देते हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो ये 1 हुआ, या 10 हुआ, या 100 हुआ, या 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हुआ करोड़, यानी 5 करोड़। उसके बाद 1717 लाख 39,000 और 38, ये आपका लिख गया। इस तरह से आप आसानी से किसी भी नंबर को कॉमा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल में लिखना है या फिर इंडियन में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिए, इसको करिएगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। इन न्यूमरल्स के आपको नंबर लिखने हैं। अब इसको नंबर नेम में इसको लिखना है। देखिए पहला नंबर है 56 मिलियन। मिलियन ये बता रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में है ये, तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, पहले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर लें। 1 10 100 1000 10,000 100,000, ओके। उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। अब देखिए यहाँ पर है आपका 56 मिलियन, 56 मिलियन 56 मिलियन। उसके बाद है 34,000, 34 मीन्स 3 और 4, 34 सिर्फ 2 नंबर हैं, 3 4 34, यानी 100 वाला नंबर नहीं है, तो 100 वाला छोड़ दिया। उसके बाद है 78 मीन्स भी 2 नंबर हुए, तो 78, ये 78 यहाँ पे भी आ गया, इसमें भी 100 वाला नंबर नहीं है, तो 100 के नीचे क्या लिख दें, यहाँ 0 लिख दें, और यहाँ पे भी 1000 100,000 के नीचे भी 0 लिख दें। 3 के बाद कॉमा यहाँ लगा दें, 3 के बाद यहाँ लगा दें। ये इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम आपका हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है 64,11,405। इसको आप नेशनल सिस्टम में लिखना है या फिर इंडियन सिस्टम में लिखना है। इसको आप अपने आप से करेंगे और हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, 825,314। इसको भी आप अपने होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।